अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में एक आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी होती है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ही इजी है। देन इसकी कुछ ये क्रोलरीज को डिस्कस करेंगे और साथ साथ इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि मैं कोई भी रियल नंबर उठाऊं। अब देखिए, सिंपल इसकी नोटेशन पे नहीं जाना आपने, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ ले, देन इसकी नोटेशन भी हम देख लेंगे। कि देखिए, मैं अगर कोई भी यहाँ पे रियल नंबर लेती हूँ, मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है मेरा एक रियल नंबर में से मैंने ले लिया। अब देखिए, हमने बात की हुई है कि रियल नंबर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। रियल नंबर या तो हमारा एग्जैक्ट ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, या जो मैं रियल नंबर उठा रही हूँ पॉसिबल है कि वो पॉजिटिव नंबर हो, या पॉसिबल है कि वो मेरा रियल नंबर जो है वो नेगेटिव हो जाए। इन 3 कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। इनफैक्ट आप कोई भी रियल नंबर उठा लें, इन तीनों में से कोई एक ही वो नंबर होगा, या तो ज़ीरो होगा, या पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा। अच्छा, देन देखिए, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि आप कोई भी रैंडम एक रियल नंबर उठा लें, तो आप उस रियल नंबर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, आपको एक सिंपल एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो कि उस रियल नंबर से बड़ा होगा। वेरी स्ट्रेंज। हालांकि सेट ऑफ रियल नंबर देखें, बहुत ही बड़ा सेट है सिर्फ नेचुरल नंबर के लिहाज से, कि हमने देखा हुआ है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है इसमें सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। बट अगर यहाँ पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर के अंदर हमें पता है 1 2 3 जस्ट ओनली इसके अंदर काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड होते हैं। बट फिर भी देखें कि अगर मैं कोई भी रैंडम एक रियल नंबर उठाती हूँ तो हमेशा हमेशा उस रियल नंबर के रिस्पेक्ट में मुझे एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा जो कि उस रियल नंबर से बड़ा होगा। कि देखें, अगर इसके एग्जांपल देखें, मैं कहती हूँ एक मैं रैंडम कोई भी यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर में से मैं एक उठा लूँ नंबर, मैं कहती हूँ कि 5.6 मैंने लिया। ये एक रियल नंबर है क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, इनफैक्ट ये रैशनल नंबर भी है और ये एक रियल नंबर आ रहा है। अच्छा, तो अब देखिए 5.6 से एक बड़ा नेचुरल नंबर एक क्या, इनफैक्ट बहुत सारे यहाँ पे इस नंबर से बहुत सारे बड़े नेचुरल नंबर मुझे मिल जाएंगे। 5.6 से बड़ा यहाँ पे 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, एंड बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि इससे ग्रेटर हो सकते हैं। 6 हो गया, 7 हो गया, जस्ट नेचुरल नंबर्स आपने लिया, पॉइंट्स में नहीं जाना। तो ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है। आप रैंडम कोई भी उठाएं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनफैक्ट देखें ये इक्वल भी हो सकता है, इक्वल की कंडीशन भी यहाँ पे आ रही है। तो इक्वल का ये मतलब है कि मैं यहाँ पे ले लूँ 5 मैं कहती हूँ मैंने एक ले लिया रियल नंबर, 5 एक रियल नंबर है ना, बट 5 एक नेचुरल नंबर भी है। तो 5 से बड़े, अब 5 एक एज अ रियल नंबर मैंने लिया हुआ है, तो इस रियल नंबर से और भी बड़ा मुझे एक नेचुरल नंबर लाजमी मिलेगा। तो देखिए, मैं अगर 5 से बड़े यहाँ पे नेचुरल नंबर देखूँ तो वो 6 है, 7 है, एंड सो ऑन। बट इसके इक्वल भी आ रहा है एक 5, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि नेचुरल नंबर 5 है, वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसे ग्रेटर भी मुझे मिल गया और इसके इक्वल भी मुझे मिल गया। तो ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब नहीं होगा? जब हमारे डेसिमल पॉइंट्स में नंबर्स आ जाएंगे, तो तब उसे ग्रेटर तो मिलेंगे बट उसके इक्वल नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर पॉइंट्स वाले नंबर्स इंक्लूड ही नहीं होते। अब होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बेसिकली हमें कहती क्या है। अब बेसिकली हम इसकी नोटेशन को देख लेते हैं। कि देखें, आपकी नोटेशन में लिखा हुआ है सबसे पहले कि x हम ले रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। सेम वही बात जैसे हमने यहाँ पे 5.6 लिया, या रैंडम कोई भी आप रियल नंबर उठा लें, तो x आपने लेना है एक रियल नंबर में से। देन देयर एग्जिस्ट मतलब कि वहाँ पे एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, हमें मिलेगा लाजमी, जिसको हमने यहाँ पे जस्ट ओनली, ये कुछ भी नहीं है, nx हमने इसको नोटेशन दे दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पे n लगाना है और छोटा सा यहाँ पे x लगाना है। ये जस्ट x से रिलेट करने के लिए ये जस्ट ओनली नोटेशन है और कुछ भी नहीं है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि मैं कहती हूँ कि x मैंने कोई एक सेट ऑफ रियल नंबर में से उठाया
और देन मैं कहती हूँ देयर एग्जिस्ट कोई भी नंबर, आप y उसको ऐड कर लें, y बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, के नेचुरल नंबर में से मेरा एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट, अब उसी डेफिनेशन को आसान लफ्ज़ों में मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, सच दैट कि वो जो नेचुरल नंबर मैंने लिया है वो मेरा ग्रेटर हो जाएगा उस रियल नंबर से, या इनफैक्ट हमने देखा 5 के केस में वो इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वल की कंडीशन लगा दें। अब ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम ही हमें बता रही हैं, जस्ट ओनली इसमें नोटेशन का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये n लगा के छोटा सा x लगाना क्या ये लाजमी है, तो ये लाजमी नहीं है, हर बुक की अपनी नोटेशन होती है। तो आप इस तरह भी इसकी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जस्ट आपकी बात ठीक होनी चाहिए कि वो बात ये है कि आपने एक x रियल नंबर उठाया, देन आप बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, आप nx लिख लें या y लिख लें या इनफैक्ट कोई और इसको नोटेशन दे दें, y दे दें, x दे दें, z, इनफैक्ट x हमने लेट किया, इसके अलावा कुछ भी a दे दें, b दे दें, कोई भी नंबर उठा लें। तो मैं कहती हूँ कि nx बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, सच दैट कि वो जो रियल नंबर मैंने लिया था वो लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कोई भी रैंडम नेचुरल नंबर में से। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसके रिस्पेक्ट में हम कुछ इसकी क्रोलरीज देख लेते हैं। क्रोलरी क्या होती है कि किसी भी थ्योरम से कुछ और रिजल्ट्स अगर जनरेट किए जाएं तो उसको हम क्रोलरी कहते हैं। तो यहाँ पे इनफैक्ट बेसिकली इसकी 3 हैं, तो तीनों को हम देख लेते हैं। तो इसमें देखें कि आपको एक सेट S गिवन है। अब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर्स पड़े हुए हैं 1/n की शेप में, और इसमें n आपने क्या लेना है, n लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। अच्छा, तो अब देखें ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इनफैक्ट एग्जांपल के तौर पे इसका सुप्रीमम इन्फीमम हमने डिफाइन किया हुआ है कि देखें अगर मैं इसको ओपन करूं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें 1/1 मैं राइट करूं कि 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 राइट करूँ तो 1/1 मीन्स कि हमें आंसर 1 मिल जाएगा। देन नेचुरल नंबर में 2 आता है, उसके बाद 2 राइट करें, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। बेसिकली हमारे इस सेट के अंदर ये नंबर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप इसको बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं। तो x अगर मैं एक रियल नंबर में से ले लूँ, जो कि देखें डिवाइजर फॉर्म में आ रहे हैं, 1 के अलावा ये सारे के सारे रियल नंबर्स ही आ रहे हैं, तो इन रियल नंबर के रिस्पेक्ट में मुझे एक बड़ा नेचुरल नंबर लाजमी एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट इसको रेसिप्रोकल करके इस प्रॉपर्टी को होल्ड करवा के इसका प्रूव कर सकते हैं। बट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको देखूँ तो ये प्रीवियस हमने की हुई है कि इन्फीमम अगर इसका देखना चाहें तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो सुप्रीमम, जो कि सेट के अंदर यहाँ पे 1 आ रहा है, ये इसका सुप्रीमम है। और इसका इन्फीमम देखें कि 1/3/4 जब डिवाइजर में टर्म हमारी बढ़ती जाएगी तो मीन्स कि ये हमारी टर्म जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगी। अब डिक्रीज़ कितना करेगी, इसकी एक लिमिट है, ये अप्रोच कर जाएगी 0 को। एग्जैक्ट देखें 0 नहीं होगा, मैंने आपसे कहा था कि इसको अगर आसान लफ्ज़ों में देखें कि 1 अगर n जो है हमारा अप्रोच कर जाए इन्फिनिट तक, तो 1/∞ जो होता है हमारा आंसर जो होता है यहाँ पे हमें 0 दे देता है। अब देखिए 0 हमारा सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट 0 हो रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा हमने कहा था कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम होता है वो सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इनफैक्ट इसके अंदर सेट में बिलोंग तो नहीं कर रहा, बट ये इस सेट का इन्फीमम अब बन गया है। तो इसी को आप यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारा जो इस सेट का इन्फीमम आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन क्रोलरी हमें ये कह रही है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक y ले लूँ, मैं कोई एक नंबर ले लूँ जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर 0 का ये मतलब होता है ना कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता, जस्ट वो पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, देन वो कह रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, आप इसको लिख लें कि देन देयर एग्जिस्ट। अब सेम वही बात आप ये बुक में आपको लिखा हुआ ऐसे नज़र आएगा कि ny एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। आप इसको जस्ट n भी लिख सकते हैं या y से रिलेट करने के लिए n और छोटा सा उसके साथ सबस्क्रिप्ट में उसके y राइट कर दें। तो इन दोनों कंडीशन को माइंड में रखते हुए देखें कि आपकी ये कंडीशन लाजमी एग्जिस्ट करेगी कि देखिए हमने कहा एक y एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इनफैक्ट रियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, जस्ट ओनली वो पॉजिटिव होना चाहिए, y कोई एक पॉजिटिव नंबर है। देन उस y के रिस्पेक्ट में मुझे एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा
कि अगर मैं उस नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल कर लूँ, मीन्स कि उसको 1 बाय वही नेचुरल नंबर राइट कर लूँ, तो वो हमेशा हमेशा इसी ज़ीरो और इसी y के दरमियान में ही रहेगा। मतलब कि वो ज़ीरो से बड़ा होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, और इस जो y हम ले रहे हैं इससे वो छोटा हो जाएगा, इसके दरमियान में लाया करेगा। कैसे कि अगर इस नेचुरल नंबर को मैं डिवाइजर फॉर्म में लिख दूँ, उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लूँ 1 बाय ny में अगर लिख लूँ, सिंपल सी बात है कि देखें बाय एग्जांपल इसको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरा एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि 3.5, ये ग्रेटर ज़ीरो है ना। आप कोई भी यहाँ पे ज़रूर है 3.5 लगाएं, 4.5 लगाएं, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, बट वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और होना भी वो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब देखें वो कह रहे हैं कि ये जो अब रियल नंबर मैंने उठाया है इसके रिस्पेक्ट में मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। अब नेचुरल नंबर आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो नेचुरल नंबर जो है एक ऐसा मुझे मिल जाएगा कि जो इनके दरमियान में लाई कर होगा। आप देखें इनफैक्ट y को हम यहाँ पे ले रहे हैं 3.5। अच्छा, अब 3.5 है, आप कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर आप उठा लें वो हमेशा इससे लेस होगा कि 1 बाय डिवाइजर में आप कोई भी नेचुरल नंबर, इनफैक्ट मैं 1 लूँ तो देखिए ये इससे लेस होगा, मैं यहाँ पे 2 ले लूँ वो भी इस नंबर से लेस होगा, और इनफैक्ट वो 0 से बड़ा होगा, जितना भी बड़े से बड़ा। 1 बाय 100 आप ले लें, 1 बाय 500 ले लें, तो हमेशा हमेशा 3.5 से वो वैल्यू लेस होगी, बट वो 0 से ग्रेटर होगी। तो ये रिज़ल्ट हमें बेसिकली ये बता रहा है, वेरी सिंपल। अच्छा, आप एक और रिज़ल्ट इसमें देखें कि अब अगेन अगर मैं एक y ले लूँ, मैं कहती हूँ वो मेरा 0 से ग्रेटर है। अच्छा, अब सेम यहाँ तक तो यही कंडीशन है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम एक और नंबर ले लें y जो कि 0 से बड़ा है, देन उसके रिस्पेक्ट में हमें एक और नेचुरल नंबर मिलेगा जिसको मैंने रैंडम ny का नेम दे दिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वो बिलोंग करेगा सच दैट, अब इस तरह से वो होगा कि 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स कि वो दरमियान में होगा। अब इस बात का मतलब कि देखिए कि हमने कहा कि हमारा जो एक y है वो 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ना तो वो 0 हो सकता है ना ही वो नेगेटिव, जस्ट ओनली वो पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव नेचर नहीं है, ये रियल नंबर है। तो इस पॉजिटिव रियल नंबर के रिस्पेक्ट में मुझे 2 ऐसे नेचुरल नंबर कंसेक्टिव मिल जाएंगे कि इस y से बड़ा होगा ny और इस y से छोटा होगा अगर उसमें से मैं -1 कर दूं कि ny -1 के। देखिए आप इसको एग्जाम्पल से समझें कि हमने कहा कि हमारा एक y है, फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल नंबर में से कोई भी y उठा लूँ कि मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल 5.8, मैंने ये एक नेचुरल नंबर उठा लिया जो कि कंडीशन थी कि y 0 से बड़ा। आप कोई भी यहाँ पे रियल नंबर उठा सकते हैं। सॉरी, मैं प्रीवियस ये बोल गई कि y आपने नेचुरल नंबर, y यहाँ पे नेचुरल भी हो सकता है, आपने रियल भी ले सकते हैं। क्लियर है कि y रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है, आपकी ny पे है, ये नेचुरल होना चाहिए। ये जो y आप ले रहे हैं ये रियल भी हो सकता है, बट रिस्ट्रिक्शन ये है नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, जो कि हमने 5.8 एक रियल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अब इससे बड़ा एक आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर या इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे ग्रेटर एक नेचुरल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है 5.8 से एक बड़ा नेचुरल नंबर अगर मैं यहाँ पे देखूँ वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो 8 भी, एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसी 6 मैं कंसिडर कर रही हूँ तो 6 में से एक माइनस करें, 6 - 1 आंसर 5 आता है। तो कंसेक्टिव नंबर की बात है कि अगर यहाँ पे ny ले रही है तो यहाँ ny -1 लेंगे। मीन्स कि अगर ny आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ पे n लगा दें कि n मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर में से एक नंबर दिया, तो उसमें से जो मैंने यहाँ पे 6 कंसिडर किया हुआ है, y जो हमारा रियल नंबर है। अच्छा, अब n है, अब इस n में से -1 करें तो हमारा 5 आ जाएगा, तो ये 5 हमेशा इससे लेस होगा। तो देखें वही कंडीशन है कि 5 से बड़ा 5.8 होता है, अगेन 5.8 से बड़ा 6 भी है, 7। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 को कंसीडर, क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन को छुपा लूँ, जस्ट इस कंडीशन को मैं देख रही हूँ 5.8 वाली, तो 5.8 से बड़ा 7 तो है ना, बट 7 में से जब मैं माइनस करूँ ये 6 बनेगा। अब 6 अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ तो 6 देखें इससे लेस नहीं है, उल्टा ये ग्रेटर है। तो मीन्स कि आप ये कंडीशन यहाँ पे मैं नहीं ले सकती, जस्ट ओनली यहाँ पे एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। और ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा पे कंडीशन अप्लाई हो जाए, जस्ट ओनली एक भी हमें यहाँ पे ऐसा नंबर मिल गया तो मीन्स हमारी ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ये ठीक लिखी हुई है। आप देखें यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर्स के लिए कंसेक्टिव लाजमी होने चाहिए, ये आपने देखना है। कंसेक्टिव का मतलब आगे पीछे आने वाले, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, जस्ट उससे अगला नंबर होना चाहिए।
क्लियर हो कि बात। तो ये प्रॉपर्टी हमें बेसिकली ये बता रही है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था तो मैंने कहा इसको सेपरेट ही डिस्कस कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।